ना ये गाँव में कुछ नहीं कैले। कुछ नहीं कैले। वोट मांगे आइल रहनी। हाँ वोट मांगे आवे नहीं लो तो माने जे मुहगर बा ओकरा के पैसा वैसा दे के काम कराने लो मुहगर लोग से। अच्छा। आ गरीब लोग के कोनो दान नहीं है। गरीब लोग के पूछो। अब तो 10 तारीख के बाद से रोज लाइन लगा रही गाड़ी के मारे। हाँ खटिया ना मिली बैठे के जितना लोग आई उतना लोग। हाँ कुर्सी लगी भूइया बैठावल जाई जगह कोयले बोलो तंगे कोयल जाई। विधायक जी दिखाई नहीं दिए हैं। हम तो आज तक उनको देखबे नहीं किए हैं। वोट मांगने आए थे तो दिखाई दिए थे। वोट मांगने आए थे तो दिखाई दिए थे। क्या बोले थे वोट मांगने? वोट मांगने आए थे तो बोल रहे थे कि विकास करेंगे। आज तक तो विकास उनका लोग भी नहीं कर रहा है। उसके बाद आए हैं कि नहीं? उसके बाद से हम देखबे नहीं किए हैं। वो कहाँ हमारे गाँव में एंट्री नहीं किए हैं। इधर फिर अब वोट नजदीक है, इधर को भी घूम रहे हैं कि नहीं? वो अभी तक तो नहीं आए हैं। इधर अभी तक नहीं। पढ़ लिख लिए हैं लोग तो कोई फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं लोग तो फॉर्म अप्लाई जैसे एग्जाम होने वाला है तो कभी डेट कैंसिल हो जा रहा है तो कभी परीक्षा ही रुक जा रहा है। अब इस कोरोना परीक्षा दे रहा है लोग तो कोई नेट का जेई का एग्जाम हो रहा है। अभी कोरोना में बच्चा जाने वाला है तभी उसी में डेट एक बार 2 दिन पहले डेट निकालने से कोई दिल्ली लखनऊ थोड़ी ना छप जाएगा। सिवान न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ रत्नेश पांडे हूं और ये विकास की खोज यात्रा चल रही है। इस वक्त हम लोग हथौड़ा पंचायत में हैं। हथौड़ा पंचायत रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है और हथौड़ा गांव में हम जब अंतिम के तरफ में आ रहे थे इस टोला में तो हमने एक पुल दिखा। इसका शिलान्यास का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। अभी 10 दिन पहले ही मात्र लगा है शिलान्यास का बोर्ड। बहरहाल देखना होगा कि ये बनता है कि नहीं बनता है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे गांव के लोग जो हैं, जो ग्रामीण जनता है, वो अपने सुविधा के लिए यहाँ पे एक चचरे का पुल बनाई हुई है। आप ऊपर चढ़िए, ऊपर चढ़ के जो ये पुल है और जो टूटा हुआ है उसे दिखाइए और दिखाइए किस तरीके से एक जगह इस टोला से जोड़ने का काम उधर का टोला है। अब ये कौन सा गांव है ये तो गांव वाले ही बताएंगे। क्या ये हथौड़ा में ही आता है भैया? ये हथौड़ा में ही आता है। ये हथौड़ा में ही? हाँ हथौड़ा में ही आता है। ये हथौड़ा में ही आता है। ये बनने के लिए क्या कुछ हुआ है? कुछ प्लान? ये हमारे यहाँ के एक हैं अदनान भाई, वो आम जनता के लिए ये पुल का ये निर्माण किए हुए हैं। छोटा सा पुल हम लोग और गांव के जितने भी लड़का है वो सब मिलकर हम लोग बनाए हुए हैं। जितना भी फाइनेंस पैसा का है वो अदनान भाई ही किए हुए हैं। ठीक है। मतलब वहाँ पे बोर्ड जो लगा हुआ है, जो लगाए थे बोर्ड लगा के वहाँ चले गए शिलान्यास का, कब लगा था वो अभी 10 दिन पहले मनोज सिंह आए हुए थे। अच्छा। वहाँ पर आके उद्घाटन वगैरह किए हैं मगर अभी तक काम चालू हुआ नहीं है। क्या बोले हैं वो उद्घाटन? वो बोले हैं कि काम अब स्टार्ट होने वाला है। जब तक ये बताए नहीं है कि कब से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद से 2 या 4 दिन पहले ये बारिश का मौसम आया, फिर बाढ़ आ गया है। इसके वजह से शायद काम रुका होगा। गांव वाले हैं, इनसे बातचीत करते हैं। इसके अलावा और क्या क्या समस्या है, चूँकि विकास की खोज यात्रा चल रही है तो हथौड़ा पंचायत के कुछ जनता हैं, हम इनसे बातचीत करते। एक सर हैं। सबसे पहले सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम तनवीर अहमद हुआ जी। सर इसके अलावा आपके गांव में और क्या क्या विकास हुआ है? विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए सबसे पहले शुक्रिया आपका जो आप एक अच्छे प्रोग्राम के तहत हर गांव में जा रहे हैं, वहाँ विकास ढूंढ रहे हैं कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। आप देखिए कि तकरीबन 50 साल पहले हम लोग गंडक की पुलिया बनी जिससे यहाँ से हमारा ये टोला पड़ता है गांव का, ये टोला पड़ता है गांव का, जिसको अटैच किया जा सके। देखिए आप हालात देखिए कि वो टोला बाढ़ आने के बाद कट जाता है। ये कटा हुआ पड़ा है, ये कटा हुआ पड़ा है। तो आप सोचिए कि विकास कितना हुआ है। और अभी का जो है, चूँकि हम लोग के रघुनाथपुर में जो हमारे विधायक है माननीय हरिशंकर यादव जी, तो उन्होंने अपने माध्यम जो विकास करना था किया। लेकिन चूँकि सरकार अलग है, सत्ता में वो नहीं है, पार्टी वो सत्ता में नहीं है, तो जिस तरह से विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। आप सामने देखिए ये पूरा जल जमाव लग जाता है, लगातार बाढ़ का बिहार में बाढ़ आ रही है, तो आम जनता कितनी परेशान है वो आप खुद देख सकते हैं। तो बस सारी चीज़ें सामने आपके हैं। अच्छा, और क्या क्या समस्या है इसके अलावा? ये कब से ये मतलब ऐसे ही था, अभी बनाने का कुछ इसका चला है कि नहीं? चूँकि बोर्ड हम देख रहे हैं तो जो लोग आए थे यहाँ पे उद्घाटन किए, शिलान्यास का बोर्ड लगाए, उन्होंने क्या कुछ कहा है? कब बनेगा, कब काम शुरू होगा, बनेगा भी कि नहीं बनेगा? ये MLC जो हमारे हैं माननीय टूना जी पांडे, उनके फंड से ये एक पुल बनने का काम शुरू हुआ जिसका शिलान्यास मनोज सिंह जी ने किया। तो जैसे वो शिलान्यास हुआ उसके बाद ये था कि 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। तो हम लोग तो यही उम्मीद करें काम शुरू हो। जनता यही चाहती है विकास हो, फ़ायदा हो। अब देखिए कब तक काम शुरू होता है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं जल्द से जल्द विकास के रास्ते का काम शुरू हो जाए। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फरील। ये बताइए कि विधायक जी ने कितना विकास किया है आपके इस हथौड़ा गांव में? विधायक जी ने किया है हम लोग के गांव में कुछ काम, बहुत सारा रोड का ईटा कड़ल कराए हैं, सोलिंग कराए हैं। अच्छा। और भी कुछ काम किए हुए हैं। अच्छा। जी। नाला वाला है कि नहीं गांव में?
नाला है, नाला का लेकिन अभी तक काम हुआ नहीं है। अच्छा। वो आता है हर साल, शायद उसके फंड में पैसा, लेकिन उस फंड का पैसे से यूज़ नहीं होता। नाला वैसे ही है, सफाइया नहीं होता है उसका। नल जल का पानी आता है कि नहीं? नल जल का तो काम शुरू हुआ, लेकिन उसमें जो है ना अभी कुछ काम बाकी है, जिससे उस काम को अभी फाइनल नहीं किया गया है। सड़क की क्या स्थिति है? सड़क मिला जुला के तो अभी ठीक है, गांव की जो हम लोग के गांव की है, लेकिन अदर जो गांव हम लोग से जो रिलेटेड है उससे अभी उसमें का भी कुछ काम बाकी है, वो अभी होने वाला है। देखिए कब तक इतना कुछ समस्या है, फिर भी आप कह रहे हैं विधायक जी विकास किए हुए हैं। किए हैं कुछ काम, हम बोले ना कुछ काम किए हैं और बहुत सारा काम पेंडिंग में है। इतना काम पेंडिंग में क्यों रह गया? नाला है ही नहीं, नल जल का पानी आया ही नहीं, क्योंकि नल जल का पानी जो है वहाँ से आता है, ऊपर से 7 निश्चय योजनाओं में से है। तो विधायक हैं तो 7 निश्चय योजना में इनका भी तो दायित्व बनता है ना, नल जल पानी बनता है, लेकिन अब नहीं कराया लो, नहीं कर हो रहा है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा। जनता कुछ नहीं कर सकती। अगर अच्छा, और लोग हैं, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। मैं एक बात इसमें जी, आपके लिए कंप्लीट कर दूं कि 7 निश्चय योजना का ही पार्ट है नल जल योजना। जी। लेकिन चूंकि आपको मालूम है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी हैं, वो यही कहते हैं कि मैं विकास पुरुष हूँ, मैंने विकास किया है। तो आप विकास की बात जब करते हैं तो बात करना तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है ये बात करें। आप विकास देखिए कि टंकी लगी वहाँ पे, वो स्टैंड बन गया, अभी इस पर टंकी नहीं लगी, वो चालू नहीं हुआ। तो इस तरह से बिहार में ये जबरदस्त घोटाला हुआ है, आपको ही पता है। जो गाँव जा रहे हैं क्या हालात हैं, तो आप बताइए कि एक मामूली सा विधायक जिसकी पार्टी सत्ता में नहीं है और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मैंने बड़ी विकास कराया, बहुत काम कराया, और ढोल पीटते हैं, तो उनके ढोल का विकास यहाँ खुल जाता है। आप खुद भी अपनी देखिए अपना गाँव से। नीतीश कुमार जी तो मतलब नल जल का जो योजना था अभी हाल ही में उद्घाटन किए हैं, ऑनलाइन उद्घाटन उन्होंने किया है बहुत जगह पे, और अभी तस्वीर आपके गांव की भी ये दिख रही है हमें। बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा आपने कि उद्घाटन होता है, कहीं कुछ चालू होता है और उसी के बिना बिल बना के पूरे बिहार में काम हो जाता है। उसी के तहत ये काम हो रहा है। अगर सही से काम होता तो ये हालात नहीं होते, हर घर में पानी पहुंचता, हर घर के लोग खुशहाल होते हैं पानी से। तो आप देखिए कहाँ कुछ हो रहा है। एक गांव के कुछ नौजवान साथी हैं, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि हम हर एक गांव के नौजवान युवाओं से खास तौर पे बात इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास बहुत सारा प्लान होता है। इनके अकॉर्डिंग क्या कुछ होना चाहिए गांव में, कैसे विकास होना चाहिए। क्या नाम है आपका भाई? मेरा परिचय हुआ राशिद अरशद। अच्छा राशिद जी, ये बताइए कि आपके गाँव में कितना विकास हुआ है विधायक जी के नेतृत्व से, मुखिया ने क्या क्या करवाया है, आपके अकॉर्डिंग गांव का विकास किस प्रकार होना चाहिए? जी देखिए, गांव की जो बेसिक समस्या होती है उस पे काम होना चाहिए, जैसे शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ और बेरोजगारी। तो विधायक जी ने काफ़ी हद तक बहुत सारा काम करवाया है। हमारे पंचायत में इतनी बड़ी आबादी है और इस आबादी के इसमें एक हॉस्पिटल एटलीस्ट होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो एम्बुलेंस है गांव वाले जो हाँ, हमारे जो समाज सेवी हैं, दो हमारे गांव के मतलब मुखिया ये हैं, एक पूर्व मुखिया हैं और एक मुखिया प्रत्याशी हैं, जिन्होंने अपने फंड से एम्बुलेंस को दिया हुआ है। वो करते हैं हर सबके लिए पूरे, मतलब इस ब्लॉक में भी जरूरत होती है तो वो गाड़ी जाती है। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक तरफ मतलब लोग कह रहे हैं, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे गांव में इस पंचायत में विधायक जी ने बहुत कुछ किया है, जब स्वास्थ्य की बात आती है तो स्वास्थ्य लचर हो जा रहा है। क्यों, समस्या कहाँ आ रही है, क्यों नहीं कर पा रहे? समस्या यहाँ आ रही है कि हमारा स्वास्थ्य विभाग ही पूरी तरह चरमराया हुआ है, ढीला है। आप देख सकते हैं, ये सिवान सदर अस्पताल देख लीजिए आप, उसकी क्या व्यवस्था है, वो लचर व्यवस्था है एकदम। आपने कोरोना में देखा, लोग वहाँ मर रहे थे, बारिश में पड़े हुए थे, लेकिन लोग पूछने वाले, मतलब व्यवस्था सही नहीं है। अगर वो डिपार्टमेंट ही ऊपर से फ्रॉड है तो विधायक जी इसमें क्या कर सकते हैं, आप खुद बताइए। जबकि पार्टी हमारी जो विधायक जी हैं वो सत्ता में नहीं है, जैसा आपको मालूम है। और आप हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, वो सिवान डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते हैं। और इसके हिसाब से आप तो न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आप तो देखे हुए सदर अस्पताल का क्या रिपोर्ट है। अभी कुछ दिन पहले देखे हुए एक औरत बेहोश पड़ी हुई थी बहुत दिन से। तो हम लोग तो एक ब्लॉक के हैं, ठीक है ना, हम लोग को जो भी चीज़ होती है हम लोग उसमें ब्लॉक में जाते हैं। वो तो 2 हमारे यहाँ एम्बुलेंस अवेलेबल है, ठीक है। वो प्रत्याशी लोग जो दिए हुए हैं हमारे समाज सेवी जी लोग, वो हर इवन की आप मेरे गांव नहीं, हर पंचायत में जिसकी भी ज़रूरत होती है वो जाती है, चाहे वो सिवान हो, रघुनाथपुर में भी हो, कहीं भी ज़रूरत होती है वो लोग फ़ोन करते हैं, एम्बुलेंस 24 आवर अवेलेबल रहती है। सर मेरा एक सवाल आपसे ये है कि चलिए मानते हैं विधायक जी सत्ता में नहीं है,
विधायक तो है ना, वो बने किस लिए हैं? आपके विकास के लिए बने हैं। सत्ता में हो या ना हो, विधायक आप लोगों ने बनाया उन्हें किसी विकास के काम करने के लिए, तो उन्हें अपने से तरफ से तो करना चाहिए ना। बिल्कुल, उन्होंने कुछ काम किया, जैसे सोलर लाइट्स वगैरह कहीं दिए हुए हैं। अभी पीछे इधर बाजू बगल में एक नहर का ईंटकरण वगैरह किया है। जो शिलान्यास अभी कब्रिस्तान का काम विधायक जी ने कराया है, ठीक, उसमें मुखिया जी का भी बहुत सहयोग था। अच्छा, हमने सुना है कि गांव के कुछ युवा समाज सेवक भी हैं, जो लोग समाज सेवक है, आप हैं, आपकी टीम और भी है क्या? जी, हमारी टीम है जिसका नाम है मूवमेंट ऑफ एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, MEE, जो हम लोग शिक्षक और अपने लोगों को सशक्त बनाने के लिए हम लोग काम करते हैं। जी, कहीं ना कहीं हम लोग के युवा जो हैं उनके एजुकेशन पे और उनको हम लोग सशक्त बनाने के लिए हम लोग इसके लिए पहल करते हैं, काम करते हैं। बहुत सारा काम है जो हमने किया है और आगे का बहुत सारा काम है जो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। समाज सेवक क्यों बन रहे हैं आप? क्योंकि हमारे समाज में देखा जाए तो समाज के लिए काम करने वाले, जो मतलब एक होता है कि बिना किसी आउटपुट के समाज के लिए, एक समाज के लिए ही होके रह जाना, ये हमारा एक सोच है जो अपने समाज को आगे लेके चले, अपने समाज को एजुकेटेड बनाए और सशक्त बनाए, जो हम मतलब कहीं किसी फील्ड में हम पीछे नहीं रहें। ये बताइए कि हम लोग नेता, मंत्री, विधायक, MP, MLA क्यों चुनते हैं? वो क्या, अगर वो लोग काम अगर नहीं कर रहे हैं फिर आप लोग समाज सेवा में कूदते हैं, या फिर क्यों आप लोग समाज सेवा में आ रहे हैं? नहीं, आपने एक बात बहुत अच्छा सवाल कहा कि देखिए, नेता मंत्री हम लोग चुनते हैं विकास के लिए, क्योंकि वो लोग विकास के लिए बने हैं, वो लोग समाज के सेवा के लिए बने हैं, फिर युवा क्यों आ रहे हैं समाज? युवा आ रहे हैं, देखिए जो हमारे MP MLA होते हैं वो बड़े बड़े इशू लेके आते हैं। एक हम लोग का गांव है, छोटा है, हम लोग कस्बे में, तो जो छोटी छोटी चीज़ जो होती है समाज की, वो उसके लिए एक टीम बनी हुई है। जैसे कि अब ब्लड हमको चाहिए, किसी को तबीयत ख़राब हुई है, उसके लिए तो हम मंत्री के पास नहीं जाएंगे। एक हमारा एक समाज है, हमने किसी को फ़ोन किया, ग्रुप है हमारा गाँव का, हर किसी को भी ब्लड चाहिए, हम फ़ौरन ब्लड दे देंगे। ये किसी को एजुकेशन को पढ़ाई की ज़रूरत है, हम उसको हेल्प कर दिया। फॉर्म कहाँ अप्लाई होता है, ये सारी चीज़ मंत्री MLA नहीं कर सकते हैं, वो तो रोड लाइट वगैरह दे सकते हैं, इससे अलावा और कुछ करने। ये समाज का जो काम होता है ये हम ही लोग को मिलकर करना पड़ेगा, क्योंकि समाज तो हमारा है, हम इसी समाज में रहने वाले हैं, तो हम लोग मिल के यही करेंगे ना। तो ये एक छोटा ग्रुप हम लोग का है जो हम सारी चीज़ देखते हैं। गरीबों का, अगर किसी गरीब के घर खाना वगैरह नहीं है, बहुत सारे लोग हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं तो उनके घर अनाज वगैरह पहुँचा दिया, चावल हुआ, ये सब हमारे पहुँचाने का काम होता है। किसी को पैसे की ज़रूरत होगी, तकलीफ़ हुई है, वो कर दिया। हॉस्पिटल में जाना हुआ, एम्बुलेंस अवेलेबल कराना हुआ, ये सब समाज का छोटा छोटा काम है सर, जो हम लोग करते हैं। देखिए सर, उसके बता दें आपके मौजूद वजह, चूँकि हम लोग समाज सेवा किस लिए किए और कभी चुनाव नहीं लड़े, कभी सत्ता के लिए सोचा नहीं, कि 2011 तक हमारे गांव में सिर्फ एक ट्रांसफार्मर हुआ करता था, बिजली का ट्रांसफार्मर, और हालात ऐसे थे कि यहाँ तक उसका पावर आते आते बहुत कम हो जाता था, तो आम जनता को बड़ी तकलीफ थी। और बिहार बिजली विभाग का हाल तो पता ही आपको है, जहाँ कुछ मिलता नहीं था, तो हम लोगों ने ये पूरा काम करवाया खुद के मोहल्ले के गांव के पैसे से। अच्छा। और हम लोगों को बिजली विभाग से सिर्फ तार मिला था, वो भी टूटा हुआ तार, जो चुन के निकाले थे हम लोग। पोल अपना ख़रीदा, इंसुलेटर हम जाकर हम लोग पटना से ले आए, एंगल बनवाया, तो लगा कि गवर्नमेंट तो काम कर रही है। हमारा विधायक जो पहले भी था वो भी लगता था काम कर रहा है, जैसे अभी भी लगता है कि देश में गवर्नमेंट काम कर रही है, एक संस्था काम कर रही है, सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत लो पुल है जो उन लोगों और आम जनता के बीच में गैप रह जाता है। उस गैप को भरने के लिए समाज सेवा करते हैं। तो दर्शकों देख रहे हैं आप, एड कर दूं, क्योंकि मीडिया के माध्यम से, जो मीडिया एक चौथा स्तंभ रही है हमारे डेमोक्रेसी की, और हिंदुस्तान दुनिया का एक रिचेस्ट डेमोक्रेसी लार्जेस्ट कंट्री है। तो मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि चूँकि आप ऑनेस्टी से, जब आप सारे गांव घूम रहे हैं, सारे पंचायत में घूम रहे हैं, बिहार के विकास की बात करें, तो सच्चे तरीके से जो बिहार में, देश में विकास हो रहा है, क्योंकि हम लोग सब नौजवान हैं, हमको ही देश को लेके चलना है। जो लोग 60 साल 70 साल के हो गए, या जो सरकार में है 60-70 साल के, उनको अब नहीं चलना है 5 साल 10 साल। तो आप ईमानदारी से, क्योंकि मीडिया हमारी कहीं ना कहीं बड़ी कमज़ोर हो गई है, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ईमानदारी से हमारी बेरोज़गारी को, हमारे इस पिछड़े हुए समाज के सारे प्रॉब्लम को आप सामने ले आएं, और हम सब लोगों को आप खुद इंसाफ दें। हथौड़ा छोटका टोला में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, और एक भाई हैं। भाई, आपके गांव में विकास हो रहा है कि नहीं? विधायक जी से तरफ से कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, विधायक जी कुछ भी नहीं किए? नहीं। रोड कौन कभी तो वो तो उनका फंड से बना है, हमारे वो
मुखिया जी हैं जो, हाँ उनके तरफ से बना है। उनके तरफ से बना है। विधायक जी कुछ नहीं किए हैं? दिखाई भी नहीं दिए हैं आज तक। आज तक विधायक जी नहीं आए? जानते हैं विधायक जी कौन है? हाँ। कौन है? अरे हरशंकर यादव। अच्छा, वो अभी तक नहीं आए? वोट मांगने आए थे? हाँ वोट मांगने आए थे, लेकिन उसके बाद नहीं दिखाई दिए। क्या बोले वोट मांगे आए? बोल रहे थे कि सब कराएंगे, ऐसे कराएंगे, वैसे कराएंगे। उसके बाद आज तक रोड पे भी नहीं दिखाई दिए कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कैसे भी कुछ भी नहीं दिखाई दिया। नल जल का पानी आता है? नहीं, कुछ भी नहीं। नल जल का पानी नहीं आता है? कुछ भी पाइप भी नहीं लगा है, तो पानी वानी भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। चाची हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। चाची कुछ कहते नहीं लोग, विधायक जी कुछ काम हम करते नहीं कि ना? ये गाँव में कुछ नहीं कैले। कुछ नहीं कैले? वोट मांगे आइल रहनी? हाँ, वोट मांगे आवे नहीं लो, तो माने जे मुहगर बा ओकरा के पैसा वैसा दे के काम करा ने लो मुहगर लोग से। अच्छा। आ गरीब लोग के कोनो दान नहीं के। गरीब लोग के पूछबो ना? पूछबो ना। अच्छा, बस। तो क्या समस्या बा? हमनी के समस्या बा, लइकन के आधार कार्ड में बनवावे गइला पर 500 रुपया दी तो बनी। के मांगता? अमीर लोग के आधार अथी राशन कार्ड बन गइल बा, गरीब लोग के राशन कार्ड गाँव में बन नहीं के। हाँ, राशन कार्ड हमनी के हइये नहीं के। आ जेमे के हमनी के एको धूर जमीन नहीं के, खाए बा खाली बसे भर के बा, जोते बुआला एको काठा नहीं के। तो ए विषय में केहू से बातचीत ना भइल? घर के और केहू मेल आदमी जाके बात तो ना कैलस? आदमी नहीं खिलो, कमाई खाला आदमी बानी लो लेबर सेवर में। बस। तू लोग बात ना कैलस लो जाके? ना। कहाँ पैसा मांगल जाते रहे? आई ब्लॉक पर मांगता नहीं लो। राशन कार्ड बनवाए के मांगते लोग? राशन कार्ड में अभी तो हमनी के नाम गइल बा, तो आइले नहीं के बन के। नहीं के बन के आई। अच्छा, इंदिरा आवास मिलल बा? ना, नहीं के मिलल? ना, पास भइल बा, अभी नहीं के मिलल। 200 रुपया लोग ले ले बा। ए जो 200 रुपया का जीरस बना जीरस ले लेके 200 रुपया घूस ले लेके लोग खा के बैठल बा। कि घूस ले ले बा? नगरे में जे बा मुहगर से ले ले बा। बाकी कुछ नहीं खाया। अरे विकास करने में तो विधायक जी आज तक दिखाई नहीं दिए, तो विकास क्या करेंगे? अरे विकास करने में तो विधायक जी आज तक दिखाई नहीं दिए, तो विकास क्या करेंगे? पानी के कोनो निकास नहीं है। हाँ, सड़क बनल बा आगे ले? बनल बा, जहाँ ले दुआर बा तहाँ ले ओये ले बनल बा। आ नल जल जो बा तो अभी आज ले चालू नहीं है। नल जल अभी ले चालू नहीं ना, हमने के यहाँ चालू नहीं है। नल जल लाग गइल बा, लेकिन चालू नहीं है। काहे नहीं के चालू? वार्ड से नहीं के बतियैले? ना, हमने के वार्ड से का बतियाई सो? के हो वार्ड ने के? अब तो नामवा हम नहीं जान, लेडीज बाड़ी है जाने लेडीज। अच्छा, ठीक बा। हई पानी लाग जाता, नाला नहीं खे काहे नहीं? ना, नाला नहीं है। नाला एने काहे नहीं खे बनल? नाला लोग नहीं खे निकाले देत, जमीन नहीं खे निकाले। हाँ, नहीं खे निकाले देत। नाला बीचों बीच तो बन सकेला, जगह तुर के बनता। हाँ, तो वो कहाँ बनता? हमने के हई सड़ गिरला है, हई सड़ गिरला है। हई पूरा आदमी के हई देख ली आई नहीं, जने देखियो ली, जने देख ली। देख लेते नहीं। मुखिया जी के आदमी पीछे ही बा। ये कुछ समस्या बावे जी। ये हमेशा पानी लग रहा है ऐसे कि खाली बरसाते में लगे? बरखे में जो बरखा हुई तो पानी पूरा। नाला वाला इन्हें नहीं खे? कहाँ नाला कहीं बावे? तो मुखिया जी से कहो बातचीत नहीं खे, बोले काहे नाला नहीं खे बनत नहीं करी? मुखिया जी से तो बात होते रहेला। का कहे नहीं? मुखिया जी कहा कहिए? हाँ, बात जमीन ठीक बा, मान तनी नहीं के जमीन दे, तो मुखिया जी चाहती तो बीच से रोडवा काट के नाला बना दे। पानी के उहे उपाय होई, अब दोसर का होई? जब केहू ना दी तो का होई उपाय? ये न बा। अब ले काहे विलम्ब बा, जब केहू देते नहीं के? तो उहे बात बा, तब का कइल जा? उहे कहाई मुखिया जी से, जब बीचे बीचे काटी या नाला निकाली, दोसर का होई? दोसर कोनो उपाय नहीं के। तब विलम्ब काहे कइले बनी वहां के? कब से ही समस्या बा बाबा? अरे समस्या तो बहुत दिन से बा, आज से नहीं खे। हाँ, 2-3 साल से। क्या बाबा? 2-3 साल से बाई। 2-3 साल से समस्या बा। हाँ, हाँ। तो कब निदान हुई कुछ पता बा? ये तो कोनो पता नहीं। अच्छा, राशन उसन मिलेला कि ना? रोलिंग ना, राशन मिलेला। राशन मिलेला। हाँ। नल जल के पानी नहीं खे मिलत? नहीं के मिलत पानी ना। ना। और ना, नहीं के स्वास्थ्य केंद्र? ये स्वास्थ्य केंद्र। विधायक जी कुछ काम हम कइले बनी कि ना? हाँ, वो झूठो का खाली कहनी कि आए हम एथी करे, का नाम है कि है जनिया पुल दे। अच्छा। आ पुल वहाँ के बनवाते रह गई नहीं, हमने जीतर नहीं तब है। अच्छा, ओकरा बाद तो अबे ना कनी एको दिन। का है, चाय ना पिए नहीं लोग? ना, तो चाय खाती तो व्यवस्था हमने के रखी ले सब। अच्छा। लेकिन वहाँ का जीतनी तब से अबे ना कहीं। चाय बना के रखल जाला, ठंडा जाला। हाँ। जल्दी ये हमनी के एको हाली झाँकहू नहीं खियाई। शादी ब्याह में ना बोला नहीं लो, ऐसे खिंचाई लोग है। शादी
हर एक आदमी हमने के न्योता है करिए बड़का पार्टी हलो तो उनका लोग के कितना न्योता हमने के देते रहे सब। अच्छा ठीक है, बड़का पार्टी ना है लो तो जब भोटवा होला तो आके तो रोल के द्वार पर बैठे नहीं लोग तो अब की तो जे भी आई ओकरा से तो बतिया ही होखबे करी हमने के देवे करे सब ये बतिया सब कहाई। हाँ ये ऐसा बात नहीं खे जे ना कहम सब हम तो खुद रुआ लोग को बोलावे के फेर में ना विकास तो रोड पूरी भइल बा के बनोइले भाई मुखिया जी बनौल बने। विधायक जी कुछ नहीं की करा अब विधायक जी के हाल मुखिया जी बनाओ तने कि विधायक जी बनाओ तने अभी तो उहे कुल काम कराओ तने। अच्छा नाला वाला बा कि ना नाला का इहे कुल ही कलल बा सब नाला इहे कुल ही वजह से कलल बा। अच्छा नाला मने एने कभी बना नल जल के पानी अभी टंक सब नल लाग गइल बा अभी पानी आइल नहीं। कब लागल है आ लगले हो जान दिन के 2 महीना होइए गइल 2 महीना हो गए हाँ, अभी ले पानी ना आई ना हो टोला पाइल बा ओ टोला का आइल बा इने काहे नहीं खेल हां ये नहीं अभी नहीं खेल पाइप नहीं के घुमल काहे ना पाइप तो सब घूम गइल बा बाकी टंकी अभी लागल कहां बा तो फिर काहे नहीं खेल 2 महीना हो गइल अभी तो अभी उहे नहीं खेल अभी। अच्छा राशन वाशन मिलेला कि ना ना राशन सबको के मिलेला राशन मिलेला हां सबको मिलेला। समस्या गांव में और कुछ भी बा जन चाहत नहीं कि निदान हो जाओ ना समस्या पहुंची बा नल लागे गइल बा रोड और बनिए गइल बा समस्या कौन बा। विधायक जी कुछ काम नहीं करत ना और विधायक जी करतने कि मुखिया जी करतने अब तो हमरा ही पता नहीं है। विकास होता कि ना कुछ विकास होता विधायक जी कुछ काम करते नहीं एगो घर दुआर लेके हमरा जानत नहीं खेलो। अच्छा बूढ़ घर में चूल्हा के में रहता प्लास्टिक दुकान ले बनी इंदिरा आवास के पैसा वैसा घर में केहू के नहीं मिला ना नहीं मिला ना अकेले ही बनी क्या रहा है ना ही बड़े से 2 लड़क हो। अच्छा तो अभी इंदिरा आवास के पैसों नहीं मिला ना कुछ काम होता कि ना विकास के गांव में कौन काम होता कोनो काम नहीं किया कोनो काम नहीं किया ना ये गांव में मुखिया उसन के बड़े मुखिया जी कहते नहीं हम बहुत काम कैले बनी होने कैले बड़े कोई टोला में भल बा एने कहने की कैले एने नहीं गए ने लोगवा नानू बोली उन्हें के बोलियो सुनो उठवा नहीं सुन ज्यादा मिलेला एने से ना मिलेला का मिलेला गांव बका उठ दल जीतल के सब बड़े। अच्छा तो काहे नहीं करवाओ तुम्हारे के अब करवावा रोडवा जन छूट गइल बा काहे कब बनी अरे अपन तो 3 ताला बनी वहां का। अच्छा हाई रोडवा ही जन छूटल बहने करी कहिया बनी अब का जाना हम का जानता हैं अगला बेरी ले बनी अगला बेरी कौन बेरी माने एकरा अगला चुनाव में कोनो फिर दोबारा जीतम त पैसा कहत नहीं खत्म बाबे। अच्छा माने दोबारा चुनाव होई पैसा फिर आई अगर बन जाए तब बनी 5 वर्ष बाद 5 करोड़ रुपया मिलल हो करोड़ों के बात बा। तो माने गांव माने जब पैसा ना रहे तो कोनो इला कौन काम रहे मुखिया जी के कहत नहीं इतना पैसा ल काम करा देल बनी अब फिर से अगला बार हाई काम है टूटल फाटल है ते करा के छोड़ दे काम है ये साल भर से हो गइल। अब देखिए बीम बना गइल बा ओकर कोनो वास्ता नहीं है बीम बांध के छोड़ल बना नाला विकास करेंगे प्रदेश की सरकारें निकम्मी है कहाँ से होगा सब लूट रहे हैं लोग देख ही रहे हैं कमियाँ कहाँ है देख लिए रोजगार नहीं है इस सरकार में बेरोजगारी चरम सीमा पे है और बाकी सब लूट खसोट चल रहा है नीतीश कुमार के सरकार में। इस बार तो जाएंगे ही इस बार तो पक्का जाएंगे जनता मुंड बना ली है देखिए। अच्छा मुखिया जी के करना चाहिए ना कुछ मान लीजिए कि गांव से छोटा छोटा बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मुखिया जी को करना चाहिए अब जितना हो पाए इनसे कर रहे हैं बेचारू। अभी देखिए नाला का काम हो रहा था काम लगाए हैं काम बीच में बंद हो गया पता ना किस कारण से बंद हुआ है। तो कह रहे हैं पैसा खत्म हो गया मुखिया जी अब वो वही बताएंगे मुखिया जी बताएंगे क्या हुआ है। बाकी तो इस सरकार फेलियर है सब तो सरकारी का ना दोष दिया जाएगा मुखिया का। सरकार ठीक होती तो मुखिया विकास करते सरकार ठीक होती तो मुखिया करते सरकारें खत्म है तो क्या कहिएगा क्या विकास होगा। न युवाओं के पास रोजगार दे रहा है इस सरकार न कुछ काम हो रहा है शिक्षा का हाल देख ही रहे हैं। स्कूल विधायक कुछ काम कर रहे हैं विधायक काम किए हैं विधायक जितना हो सके काम विधायक किए हैं विधायक जी काम किए हैं। स्कूल के बारे में कुछ बता रहे थे। स्कूल देखिए स्कूल बिल्डिंग बन गया उसमें टीचर का ठीके नहीं है क्या पढ़ाई होगा उसमें टीचर नहीं है वो तो मेन रोड पे ही है। कीजिए उसको जाके क्या पढ़ाई होता है स्कूल तो खुल ही रहा है आज से क्या हो रहा है उसमें स्कूल बिल्डिंग बना देने से होगा उसमें टीचर देना पड़ेगा उसके लिए सुविधा करना पड़ेगा तब ना होगा। तो सब सरकार का फेलियर है किसको दोष दिया जाए सिस्टम में पूरा चौपट है क्या किया जाएगा यही सब हाल है। पढ़ लिख लिए हैं लोग तो कोई फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं लोग तो फॉर्म अप्लाई जैसे एग्जाम होने वाला है तो कभी डेट कैंसिल हो जा रहा है तो कभी परीक्षा ही रुक जा रहा है। अब इस कोरोना परीक्षा दे रहा है लोग
तो कोई नेट का जेई का एग्जाम हो रहा है, अभी कोरोना में बच्चा जाने वाला है, तभी उसी में डेट 1 दिन पहले डेट निकालने से कोई दिल्ली लखनऊ थोड़ी ना छूट जाएगा। अब बस अब ट्रेन तो चल नहीं रही है, हम बस से जाएंगे, अब ट्रैफिक की थोड़ा प्रॉब्लम है ये। अब उसमें एग्जाम एक बार डाल दीजिएगा, पहले से देना चाहिए, 10 दिन पहले देना चाहिए कि हाँ इस तारीख में एग्जाम होगा। अब बच्चा रोजगार के लिए परेशान है सब। अब विकास आप देख ही रहे हैं, कोई भी देखिए अब इतना। आप एग्जाम दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? मान लीजिए आप फॉर्म भरे हैं, 2 दिन पहले इन्फॉर्मेशन आ रहा है, कैसे जा रहे हैं आप एग्जाम देने के लिए? जा रहे हैं तो एग्जाम कैंसिल हो जाता, क्या करेंगे लोग? कितना बच्चा गया लोग नेट जेई में, सिवान में टाउन में थे तो बोला लोग कि एग्जाम देने जा रहे हैं और फिर से बीच में कैंसिल हो जा रहा है। अब बच्चा चौंपेंगे तभी ना, 10 दिन पहले कर देना चाहिए कि इस डेट का एग्जाम होगा, आप लोग आइएगा लोग, तब बच्चा आज देख कर रहे हैं कि नहीं? विधायक जी अपना कुछ किया, उधर घाट उट बना है और कुछ रोड इधर बना है और कुछ अभी उधर पास उस कराए हैं। तो विधायक जी अपना जितना हुआ गांव में किए, और उस घाट पर भी बने, हबीबनगर गांव में भी कुछ 2 घाट बना है। ये आपका कौन सा पंचायत में आता है? हाँ थोड़ा पंचायत में आता है, बड़कट लगा है। हबीबनगर तो दूसरे किस्म में आ जाएगा। हाँ तो उधर भी देखते हैं, उस बार देखते हैं तो मैंने उधर भी घाट बना है मुख्य विधायक जी की तरफ से। अब हम का बोली, हमनी के तो एने रहा तानी सन, हमनी के उकुली में ना रही सर, जन्नी की ना, हमनी के थी आदमी है सन, माने गिरस्त आदमी है सन। ठीक बा, गिरस्त आदमी वोट देवे नीनू। हाँ वोट तो दिली, फिर वोट देवल जब अधिकार बा तो गांव के विकास के भी और एगो बनता कि ना हक? तो जरूर बनता, हमनी के विकास खातिर जरूर बनता, बाकी हमनी के कोई बात सुनी तब नू सुने वाला नहीं खे ना। एथी खातिर वोट खातिर तो सभी आदमी आवता कि हमरा के वोट दी, हमरा के वोट दी, हमरा के वोट दी। बाकी वोट ले लेला के बाद में, निकल गईला के बाद में सब आदमी के लोग तो छोड़ देता, ना वो गाँव में जाता, ना वो गाँव में केहू से जाके पूछता कि भाई तारा दिक्कत का कौन चीज बा। अब बताइए, वोटवा के समय सब दिक्कत नजर आ। हाँ अब वोटवा के बेरी दिक्कत होता। अनाज उनाज मिलेला रोड़ा? हाँ अनाज तो मिलेला, अनाज मिलेला। हाँ अनाज। शौचालय वगैरह बनल बा घर में? शौचालय अभी पिटी के माने कोनाइल बा, माने एगो छोटा मोटा माने बनल बा। नल जल के पनिया जाला किनारे? हाँ नल जल के जाला, बाकी द्वार पर जाला, अंगना में जाला। अच्छा अच्छा, हाँ बस ठीक। माने राशन कार्ड वाला सब कट गइल बाटे। राशन कार्ड नहीं मिला ना, रहल पहले सब कटवा देले बलो गांव के। कटवा देले बा। आ गांव के में कार्यकर्ता बा से कटवाल बा, केकर नाम धरे जाई? अच्छा, काहे कटवा देले बा? राउर बा कि ना? ना हमार नहीं खे, रहल अटे कट गइल बाटे। काहे कट गइल बा? पैसा ढेर हो गइल कारवा लगे। अब गांव के लोग के बा देख के हुनकरा के जरे के हुनकरा के बात हुनकरा लगे ना कटे एथी होई, ओही खातिर कटवा देले। बहुत आदमी कटाइल बा, हमारे एगो थोड़े कटाइल बा, गांव भर के कटाइल बाटे। एमे केहू पूछे वाला जेकर कटा गइल बा ओकर लगे पैसा ऐसा ढेर हो गइल बा, का के लोग कटवा देले बा कि अब तो अनाज किन के खा सकता। हाँ अनाज किन के खा सकता नहीं सा। जहाँ जाइल जाता तो हम ओहू जाइल जाता तो कहा था कि ना नन दलो इनकरा लोग के। काहे? अब वैसा ही बा, जे बढ़िया जे बात तनी मुख बा उनकरे लोग के बा। एबरा चाय ना पियावे नहीं कार वो लोग के? ना बोले चाय पियबो कर लो तबो नीमक खाई लो, नीमक आरामी करी लो। विधायक जी कुछ काम? ना बोले चाय पियबो कर लो तबो नीमक खाई लो, नीमक आरामी करी लो। विधायक जी कुछ काम हम करने की ना? विधायक जी तो कहियो देखा नहीं कि आइल गाँव में कि ऐसन बनी या कैसन नहीं खी। भाई लोग तो कहते लो विधायक जी करते नहीं अच्छा काम। कहाँ विधायक जी कहियो आइल बनी? हरचंद्र चौधरी कहीं आइल बनी गाँव में पूछे खातिर कि रउआ ठीक बानी कि नहीं ठीक, बुखार लागल बा कि नहीं लागल? तो बुखार पूछे विधायक जी थोड़े आए? मारे कुछ खातिर आइल बनी, रोड खातिर जाई देखी नाला कटा गइल बा, आ कटा गइल बा तो छोड़, जब हो जाता काम तो ओकरा बाद से कहे के पूछे खातिर आवत लो। अच्छा तो एक बात बताई, विधायक जी अब गांव के हर एक लोग के बुखार उखार हुई तो पूछे आए मुँह के? ना पूछे आए तो मान तरी गाँव में हर महीना में 2 महीना में 4 महीना में देखे आए कि ना के बा के कैसन नहीं खे। अब तो जहाँ कहो काम होता तो पूछे ही के नहीं खे उनकरा। अब काहे के आई वहाँ के वोट मिल गई, जीत गई नहीं? हाँ अब जीत गई नहीं, ओकरा बाद से फेन अब तो अब निचका गई बाटे, तो फेन अब रोज दौड़बे करे। अब देखी ना कि रोज दौड़त नहीं कि ना। हाँ अब तो अब 10 तारीख के बाद से रोज लाइन लगा रही गाड़ी के मारे। हाँ खटिया ना मिली बैठे के जितना लोग आई उतना लोग। हाँ कुर्सी लगी
भूइया बैठावल जाई जगह कोयले बोलो तेंगे कोयल जाई। पैजामा कुर्ता गंदा हो जी वो लोग के भूइया। अरे तब पैजामा कुर्ता गंदा हो जाए तो फैन ले जाके अथी खिंचवा ली लो, साफ करा लो, प्रेस करवा ले लो। टेरी कट बढ़ नहीं बटे उन्हें चौकरी बाजार बढ़ नहीं बटे आ न तो नहर में नहा ली हैं। हाँ हरचंदर जी नहर में नहा ली हैं और क्या करी। हाँ देखिए ये नीतीश कुमार जो है ना सबसे बड़ा ये तो पलटू राम है। हाँ ये क्या करते हैं, एक पार्टी में नहीं रखते हैं, कभी भी बदल सकते हैं। विकास एक पार्टी में अगर रहने से तभी विकास होगा, इज्जत होता है वो अलग बात है। और देखिए नीतीश कुमार ये बिजली और रोड ये काम फर्स्ट में स्टार्टिंग में जब सरकार बनाए थे तो अच्छा काम किए। ये 5 साल के अंदर जो काम मतलब सरकार में आए हैं सबसे मतलब बुरा काम किए हैं। सबसे पहले ये बालू बंद किए, उसमें बहुत आदमी को रोजगार हुआ। ये शराब मतलब बंद किए हैं, इसमें फैक्ट्री नहीं है बिहार में और वो उल्टा में शराब बंद कर दिए। और बंद करके बंद हुआ है, बंद कहाँ हुआ है, हर गांव में मिलता है शराब। अभी हमारे गांव में फ़ोन कीजिएगा तुरंत आके पहुंचा जाएगा यहाँ पर और आपको मिल जाएगा। खाली कुक कीजिए ना भी मिल जाएगा आपके पास। यहाँ पर बैठा हुआ है सब, जाइएगा उधर मंदिर के पास भी मिलता है सब दारू। और नीतीश कुमार हमारे देखने से यही सब मतलब लाइट और रोड के बारे में मतलब थोड़ा बहुत विकास किए हैं और कुछ ये बताइए कि आपके विधायक जी आपके क्षेत्र में कितने काम किए हैं? हमारे विधायक जी भी कुछ उनका कमी है, वो उधर आते भी नहीं है जल्दी, ठीक है, वो भी नहीं आते हैं, आके क्षेत्र में भ्रमण भी नहीं करते हैं। हम तो उनको मतलब अपने गांव में बहुत कम ही देखे उनको आया हुआ विधायक जी के। इधर आते ही नहीं है विधायक जी, आते हैं रोड से सीधे जाते ही नहीं। आपके गांव में कितना विकास हुआ है? हमारे गांव में थोड़ा बहुत मुखिया जी विकास किए हैं। रोड नहीं था तो रोड बनवाए हैं। बहुत पहले मतलब बिजली नहीं था हम लोग गाँव में, तो मतलब मुखिया नहीं बने थे उस टाइम में। थोड़ा चांदा वांदा काट कर और चांदा काटे थे लोग, सब लोग पैसा दिया था, उसमें कुछ पैसा देकर और हम लोग बिजली मंगाए थे। उसमें मुखिया जी की भी मतलब सहायता है। और यही रोड हुआ है थोड़ा बहुत। नल जल में तो मतलब पूरा, अब हम तो गए नहीं देखने के लिए उधर कि मतलब हुआ, हमको देखने से उसमें कामें नहीं हुए। नल जल तो साफ एकदम सफाया है, कामें नहीं हुआ। खाली एकदम पेशाब जैसे पेशाब करते वैसे ही पानी गिरता है उसमें। बिहार में नल जल की कोई जरूरत नहीं था, ये सब बकवास है। तो क्यों नहीं जरूरत है? 400 फीट अंदर हल रहा है, इतना स्वच्छ पानी मिल रहा है। 20 फुट पर पानी मिलता है। बिहार में 80% पानी मिलता है हर जगह। यहाँ पर नल जल की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये सब जितना भी आया है नल जल में, जितना ही पैसा ये सब लिया है, सब लूट लिया है पूरा। मतलब सबसे बड़ा अगर सही में अगर सरकार पलटी मार दे, अगर सरकार मतलब बदल जाए तो सबसे बड़ा नीतीश कुमार ये जेल जाएंगे। इतना घोटाला हुआ है नल जल में। सुने हैं कि एक वार्ड में 15 लाख रुपया आया है, 19 लाख रुपया आया है। ये 19 लाख रुपया का अगर सर्वे करा दिया जाए तो नीतीश कुमार एकदम लालू जैसा अभी फंसे हुए हैं जेल में, वैसे ही उनको जाना पड़ेगा। तब साता में थे तो नहीं गए जेल में, साता से जैसे उतरे वो जेल में गए, ऐसे ही उनको जेल में जाना पड़ेगा।